दक्षिण बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनी भारत अच्छा सर ना सब दिख गया इसमें। थैंक यू। समाज का बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार। जिनका विचार सैकड़ों साल के बाद भी हम लोगों को प्रेरणा देता है, हमें ताकत देता है कि किस प्रकार से इस समाज का जीवन होना चाहिए। आज उनके जन्मोत्सव के इस पावन पवित्र अवसर पर मेरी पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि पूरे देश के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर पर हम संत श्रोमणी रविदास जी महाराज का जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाएंगे। इसका कार्यक्रम 11-12 का था, शोभा यात्रा 11 की 12 का कार्यक्रम थे, सत्संग थे, कीर्तन थे, भंडारे हुए, हर जगह हुए। वो किसने किए? वो रविदासी समाज ने किए, उनकी संस्थाओं ने किए। परंतु ये जो कार्यक्रम रखा गया ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। समाज कार्यक्रम चल रहा है, रविदास मंदिर में गए, मत्था टेक के प्रसाद खा के आ गया। वो तो कार्यक्रम हमारा नहीं है, वो समाज का कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा सोचती है, क्या सोचती है कि हमें अलग से भी अलग अलग स्थानों पर संतों महापुरुषों के जन्मोत्सव के कार्यक्रम हमने भव्य तरीके से मनाने। हो सकता है कि यहाँ की रविदास सभा कहती होगी ये तो कार्यक्रम वहां रख दिया, कार्यक्रम तो मंदिर पर, अरे वहां तो हो गया, वहां तो संत श्रोमणी रविदास जी का प्रकाश हो रहा है। हमने और लोगों के बीच में भी जाके इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज ने जो सैकड़ों साल पहले जो अपने मुख वचन से जो शब्द निकाले, वो क्या केवल रविदास समाज के लिए निकाले थे क्या, या वाल्मीकि समाज के लिए निकाले थे क्या, या केवल एक जाति और एक एरिया के लिए निकाले थे क्या? उन्होंने तो सर्व समाज के हित में जो बातें कही उसका प्रचार प्रसार आज 75 साल की आजादी के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो उसको आगे गति देने के लिए विभिन्न स्थानों पर, आज ये वाल्मीकि मंदिर में किया, यदि अग्रवाल धर्मशाला में भी करेंगे तो वहां भी करना चाहिए, हमें ब्राह्मण धर्मशाला में भी जाकर करना चाहिए, हमें जाट सदन में भी जाकर रविदास जी का कार्यक्रम करना चाहिए, हमें सैनिक भवन के अंदर भी जाकर रविदास जी महाराज का कार्यक्रम करना चाहिए, हमें पंजाबी समाज की धर्मशाला के अंदर भी जाकर संत श्रोमणी रविदास जी महाराज का चित्र लगाकर लोगों को उनकी प्रेरणादायक बातें याद करानी चाहिए। किसी के दिमाग में ये बात चल रही होगी तो रविदास मंदिर में होना चाहिए, रविदास मंदिर में तो रोज हो रहा है, वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि मंदिर में मनाएंगे, ऐसा कोई कानून है क्या? नहीं समझ रहे? ये परंपराओं को तोड़कर एक लाइन को आगे बढ़ाने की योजना जो मेरी पार्टी नेतृत्व ने दी है, और हर जिला हेडक्वार्टर पर एक प्रमुख लीडर, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, चाहे वो एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे कोई भी है, प्रत्येक हेडक्वार्टर जिला हेडक्वार्टर पर जाकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हम कर रहे हैं। आज महान शख्सियत संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जो संतों में भी शिरोमणि हुए हैं, उनका कद और पद इतना बड़ा, और एक ऐसे कालखंड में उन्होंने अपनी प्रेरणा दी
जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। कितनी प्रेरणादायक और कैसे कितना गूढ़ ज्ञान रहा होगा। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज मैं। एक सेंटेंस में ही इतना बड़ा संदेश है, आप पूरी पीएचडी कर सकते हो इस बात के ऊपर। ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ प्रसन्न रहे, छोट बड़ सम बसे प्रसन्न रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास भी रहे प्रसन्न। इसमें एक लाइन में सारी बात आ दी। उस कालखंड के अंदर जो परिस्थितियां थी, राजा ऐसा होना चाहिए, राज ऐसा होना चाहिए जहां गरीब और अमीर का, ऊंच और नीच का कोई भेदभाव ना हो। तो राज ऐसा होना चाहिए कि कोई भूखे पेट ना सोए, और जब भूखे पेट ना सोए तो उसके लिए हर चीज की व्यवस्था राजे को करनी चाहिए, तब जाकर रविदास जी प्रसन्न है। नहीं तो यदि आपके राज के अंदर भूख है, आपके राज के अंदर छूछाट है, आपके राज के अंदर गरीबी और अमीरी की बात होती है, आपके राज के अंदर यदि शिक्षा का अभाव है, आपके राज के अंदर यदि नारी का सम्मान नहीं है, आपके राज के अंदर यदि काम करने वाले का सम्मान नहीं है, कामगार का सम्मान नहीं है, किसान का सम्मान नहीं है, ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए। साथियों, एक ऐसी महाविभूति जिसकी हम कोई प्रशंसा और गणना हम तो कर ही नहीं सकते। अब किस प्रकार की तपस्या नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन को जीते जीते जूती बनाने का काम करते, शिक्षा नहीं ली, वो गुरु धारण नहीं किया, दैनिक जीवन जीते जीते किस प्रकार से परमपिता परमात्मा में इतनी लो लगा दी कि मां गंगा भी कटौती में प्रकट हो। मां गंगा को उनकी तपस्या के बल पर वहां पर प्रकट होना पड़ा। ऐसी शख्सियत को हमने क्या किया, एक जाति के साथ जोड़ दिया। बस रविदास जी महाराज जी तो जुत्ती बनाने वाले समाज के साथ। अरे क्यों ऐसा क्यों किया? ये देश काल और परिस्थितियां इसमें बाधा बनी, और सबसे बड़ा बल तो अब बढ़ रही है। और रविदास सभा का कोई मैसेज आया मेरे पास, कई वाल्मीकि मंदिर में क्यों ले रहा प्रोग्राम, मतलब हम रविदास जी महाराज को रविदास मंदिर से बाहर नहीं जाने देते भाई। हम जो मर्जी करो तुम दे देंगे तुम भाई। कल वाल्मीकि वहां वाल्मीकि की कोई शोभा यात्रा है, कोई और जगह कार्यक्रम करेंगे, ये लट्ठे खड़े मोर दौड़ देगी तारा को बंद है, हमारा सारे का नहीं। ये परंपराएं तोड़नी पड़ेगी, ये मिथ तोड़ने पड़ेंगे। तो साथियों, ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरी दुनिया का सार अपने आत्म बल और ज्ञान के बल पर हम सबको देने का काम किया, ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को हम सब नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और उनकी प्रेरणाएं हम सबका मार्गदर्शन करें कि देश की, समाज की एकता और अखंडता लंबे समय तक हम सबको मजबूती और ताकत देने का काम करें। इस कल्पना और कामना के साथ मैं पुनः आयोजन समिति के सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं।